अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जैसा कि रिसेंटली हम चैप्टर सेकंड को डिस्कस कर रहे थे, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम को। उसमें लास्ट टाइम हमने हेड टू टेल रूल को डिस्कस किया था। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं सिंपल डेफिनेशंस हैं जो इसमें इस्तेमाल करते हैं हम वेक्टर्स में। एक है रिजल्टेंट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, इक्वल वेक्टर एंड नल वेक्टर। तो स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे हम रिजल्टेंट वेक्टर से। रिजल्टेंट उर्दू में हम मजमूए को कहेंगे। दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमें एक सिंगल वेक्टर हासिल होता है। उस सिंगल वेक्टर को हम क्या नाम देंगे? रिजल्टेंट वेक्टर का। लेट एक एग्जांपल करते हैं। से हमारे पास ये एक वेक्टर है, नाम है इसका ए वेक्टर। ये फॉर एग्जांपल दूसरा वेक्टर है, से इसका नाम है बी वेक्टर। इसमें तीसरा वेक्टर है, से ये सी वेक्टर। हेड टू टेल रूल के तहत सेकंड वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड से मिली हुई है। तो हम जब रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं, तीनों का जो मजमुआ होगा, हम फर्स्ट वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से मिला देते हैं। ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है और ये बराबर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये जो है ना, तो हम डेफिनेशन कर सकते हैं, सम ऑफ टू आर मोर देन टू वेक्टर्स इज अ सिंगल वेक्टर, दैट इज सिंगल वेक्टर इज नेम्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर। और इस सिंगल वेक्टर का सेम इफेक्ट होगा एज इफेक्ट ऑफ दीज ऑल वेक्टर्स टुगेदर। तो मैं डेफिनेशन करूंगा, सम ऑफ टू आर मोर देन टू वेक्टर्स। आपको जैसा कि पता है, वेक्टर सिर्फ वही ऐड होंगे जिनकी काइंड सेम हो। यानी फोर्स है तो वो फोर्स में ऐड होगी, अगर वेलोसिटी है वो वेलोसिटी में ऐड होगी। तो सेम काइंड के वेक्टर्स ऐड होते हैं। तो सम ऑफ टू आर मोर देन टू वेक्टर्स ऑफ सेम काइंड इज अ सिंगल वेक्टर। वो एक सिंगल वेक्टर होगा विच हैज सेम इफेक्ट। इसका इफेक्ट वही होगा एज इफेक्ट ऑफ ऑल टुगेदर इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। कीप इन माइंड दैट रिजल्टेंट वेक्टर भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और हमारी डायग्राम के मुताबिक आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। और इसके जो डायमेंशन या यूनिट्स होंगे एट द एंड वही होंगे जो इन डायमेंशंस जो जिन वेक्टर्स को ऐड किया गया है। आगे चलेंगे, नेगेटिव वेक्टर, इसकी डेफिनेशन देखें। नेगेटिव वेक्टर स्टूडेंट्स, हमारे पास से ये एक वेक्टर है, वेक्टर का नाम है ए। ये इसकी मैग्नीट्यूड है और ये एरो इसकी डायरेक्शन है। इसका नेगेटिव कैसे लेंगे? इसका जो नेगेटिव वेक्टर होगा वो मैग्नीट्यूड में इसके एग्जैक्टली इक्वल होगा यानी लेंथ में इसके बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन में ये रिवर्स हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे माइनस ए वेक्टर। यही इसकी डेफिनेशन है, ये इसकी एग्जांपल थी। तो अ वेक्टर whose magnitude is equal to original vector but direction is reversed is called negative vector. A vector whose magnitude is equal to original vector, मैग्नीट्यूड तो ओरिजिनल वेक्टर के इक्वल है बट डायरेक्शन इज रिवर्स्ड, डायरेक्शन को हम रिवर्स कर देंगे, इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। जैसा कि हमारे पास डायग्राम के अंदर ए वेक्टर एंड माइनस ए ये दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हैं। तीसरी डेफिनेशन जो आज हमने करनी थी दैट इज वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर एडिशन आप पढ़ चुके हैं। वेक्टर सब्ट्रैक्शन यानी वेक्टरों की तफरीक। नाउ लेट वी वांट टू सब्ट्रैक्ट अ वेक्टर फ्रॉम अनदर वेक्टर। से फॉर एग्जांपल आई हैव अ वेक्टर नेम्ड एज ए वेक्टर, आई हैव अनदर वेक्टर से named as, let I draw here, this one is a B vector and I want to subtract B from A.
हम b को a के अंदर से सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको b का नेगेटिव वेक्टर लेना पड़ेगा। ये देखिए ये b है, ये लेंथ में इसके इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन ये डायरेक्शन रिवर्स कर चुका हूं मैं, ये है नेगेटिव b। अब नेगेटिव b को इस a में हेड टू टेल रूल के तहत ऐड कर दें। कैसे? फॉर एग्जाम्पल दिस वन a वेक्टर, ये अब ये माइनस b की जो टेल है, ये देखिए ये माइनस b की टेल a के हेड से मिली हुई है। रिजल्टेंट कैसे मिलेगा? ये हेड टू टेल रूल है। रिजल्टेंट कैसे मिलेगा? फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिला देंगे लाइक दिस। ये देखिए तो ये हमारे पास जो रिजल्टेंट होगा इक्वल होगा a ये वाला माइनस b, या यूं लिख देते हैं a प्लस इंटू माइनस b वेक्टर। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन मुश्किल नहीं है, ये एडिशन ही है, बिल्कुल ये एडिशन ही है, मगर आपने डायरेक्शन को क्या कर दिया है? रिवर्स कर दिया है। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज इक्वलेंट टू एडिशन ऑफ द सेम वेक्टर बट डायरेक्शन इज रिवर्स। डेफिनेशन करेंगे, वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज इक्वलेंट टू एडिशन ऑफ सेम वेक्टर्स। उन्हीं वेक्टर्स की हमने एडिशन की है, बट डायरेक्शन इज रिवर्स। आपने डायरेक्शन को क्या कर देना है? रिवर्स कर देना है। इसकी एग्जांपल मैंने आपको स्टार्ट में दे दी है, आप एग्जांपल देंगे। इट मींस दैट वेक्टर सब्ट्रैक्शन में आर वेक्टर इज इक्वल टू a माइनस b वेक्टर, ये आपके सामने है, या इसको यूं लिख सकते हैं a वेक्टर प्लस इंटू माइनस b वेक्टर। तो ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन की आप एग्जांपल डायग्राम बनाएंगे। इसमें कीप इन माइंड दैट कभी भी a प्लस b a माइनस b के बराबर नहीं होता। एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, a प्लस b वेक्टर इक्वल्स b प्लस a वेक्टर, बट सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। कभी भी a माइनस b इक्वलेंट नहीं होगा b माइनस a के। यही डायग्राम आप करके देख सकते हैं, इजी है। a माइनस b मैंने कर दिया, b माइनस a आप कर लेंगे, रिजल्ट्स आपके सेम नहीं आएंगे। नेक्स्ट जो आज हमने पढ़ना था दैट इज इक्वल वेक्टर्स। इसकी तो इंतहाई आसान डेफिनेशन है। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल बराबर को कहेंगे, बराबरी को। दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स से, ये हमारे पास एक वेक्टर है a, ये मेरे पास दूसरा वेक्टर है b। a और b उस एक दूसरे के इक्वल होंगे उस शर्त के ऊपर अगर इन दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों की डायरेक्शन भी क्या है? सेम है। रिगार्डलेस द पोजीशन ऑफ इनिशियल पॉइंट। अब b जरूरी नहीं है कि वो इस जगह से स्टार्ट हो के यहाँ पे खत्म हो, नहीं। अब a का इक्वल b आप इस बोर्ड के ऊपर कहीं भी ड्रा कर सकते हैं, वो इनिशियल पोजीशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो टू आर मोर देन टू वेक्टर्स, टू वेक्टर बल्कि सिंपल करेंगे, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल। उनको हम इक्वल कहेंगे इफ, कब इक्वल कहेंगे? दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। फॉर एग्जाम्पल, बल्कि वो लाइन भी रिगार्डलेस द पोजीशन ऑफ इनिशियल पॉइंट। हमारी इस एग्जांपल में a और b वेक्टर इक्वल हैं। एमसीक्यू माइंड में रखिएगा कि टू पैरेलल लाइंस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल।
दो पैरेलल वेक्टर्स हैं, मैग्नीट्यूड सेम है, पैरेलल में डायरेक्शन तो सेम हो जाएगी, हम उनको कह सकते हैं वो क्या है, इक्वल वेक्टर्स है। तीसरी चीज जो आज हमने स्टूडेंट्स पढ़नी है दैट इज नल वेक्टर। नल वेक्टर को हम डिफाइन कर सकते हैं, नल जीरो को कहते हैं जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो है। अब मैग्नीट्यूड तो जीरो होगी, डायरेक्शन आर्बिट्रेरी, यानी उसकी डायरेक्शन ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी हो सकती है, एंड एन आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इज कॉल्ड नल वेक्टर। व्हाट डज इट मीन्स? जिस तरह जीरो की कोई साइन नहीं है, जीरो ना प्लस में आता है ना माइनस में आता है, इसी तरह नल वेक्टर की कोई डायरेक्शन नहीं है, उसकी डायरेक्शन आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी हो सकती है। अगर मेरे पास ये एक वेक्टर है, ए इसका नाम है, ये दूसरा वेक्टर है, ये है माइनस ए, तो ये वेक्टर है, ये उसका नेगेटिव वेक्टर है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, यानी ए वेक्टर माइनस ए करूंगा, तो मेरे पास जो जवाब आएगा वो नल वेक्टर आएगा। तो एक एमसीक्यू मिल गया आप लोगों को, सम ऑफ ए वेक्टर एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर इज नल वेक्टर। लिखेंगे सम ऑफ अ वेक्टर एंड इट्स नेगेटिव वेक्टर इज नल वेक्टर। याद रखिएगा, यानी ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू नल वेक्टर। ये सैंपल है, अलामत है नेगेटिव वेक्टर को ज़ाहिर करने की। तो आज आप लोगों ने इंतहाई आसान कुछ डेफिनेशन, रिजल्टेंट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, वेक्टर सब्ट्रैक्शन एंड इक्वल वेक्टर्स, आखिर में नल वेक्टर, ये आपने पढ़ी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।